नमस्कार, IBC 24 के ई महामंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये महामंच एक ऐसा महामंच है जिसमें एक महान शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जो सभी लोग अपने अपने घरों में थे, कौन किस तरीके से अपना समय बिता रहा था और आपको इस समय से क्या सीखने को मिला, इसलिए बड़ी शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात हर दिन करवा रहे हैं। और आज जो शख्सियत की मुलाकात मैं आपसे करवा रही हूँ, मुझे लगता है कि केवल नाम ही मैं बता दूं तो आप बड़े खुशी से झूम सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री कैलाश खेर। कैलाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगी आपका। थैंक यू ज्योति, आपको और आपके समस्त दर्शकों को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। खास तौर से ऐसे समय में जब थोड़ी उदासी, अनिश्चितता और थोड़ी चुनौतियां सभी के समक्ष हैं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। जी तो प्रणाम जी। कैलाश जी, देखिए कितना खूबसूरत ये संयोग बनता है, ईश्वर भी इसमें हमारे साथ है। आज महेश नवमी का दिन है और कैलाश हमारे साथ में है, तो शिव भक्ति से क्यों ना हम शुरुआत करें, क्योंकि भक्ति जो है वो आपकी आवाज़ में रही है। आपकी आवाज़ जो है लोगों के दिल तक पहुँचती है और सीधा ईश्वर तक हमारी आस्था जुड़ जाती है। जी। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये परमात्मा ऐसा विस्मृत रूप लेकर आते हैं, विस्मृत, जिसमें ये पता लगता है कि देख तो कौन है ये घटा कहाँ से आ गई, ये तूफान कहाँ आ गए, ये इतनी अच्छी रोशनी कहाँ से आ गई, ये ज्योति कहाँ की है, परम ज्योति। तो इस तरह से ईश्वर का वासा होता है कण कण। बहुत सुंदर, और इससे खूबसूरत शुरुआत कैलाश जी आज हो ही नहीं सकती थी। महेश नवमी का ये दिन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, भक्ति की जब हम बात करते हैं, अगर भारतीय संगीत को हम देखें तो संगीत का जन्म ही शायद इसलिए हुआ था कि हम ईश्वर की आराधना कर सकें, भक्ति कर सकें, मंत्र उच्चारण कर सकें और सीधे हमारी रूह जो है वो आत्मा सीधे ईश्वर से जुड़ जाए। कुछ ऐसी ही तो अनोखी आपकी आवाज़ है। ये तो देखिए ईश्वरीय देन होता है, जो कि ये संजोग होता है, फल लगा बीज जैसा बोया। फिर क्या होता है कि कभी कभी संगत भी रंगत बदल देती है। मैं बाल्यावस्था से ही थोड़ा संत संगत में रहा हूँ, संतों के सानिध्य में रहा हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पंडित थे, और योग, वेद, पुराण इनके ज्ञाता थे, ज्योतिषाचार्य थे, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के स्वामी थे। तो उनके सानिध्य में रहना, उनके छत्र छाया में परवरिश होना, लालन पालन होना, पल्लवन होना, पोषण होना, तो उसका भी एक प्रभाव आता है। क्योंकि आवाज तो अच्छी हो सकती है, लेकिन मिजाज अच्छा होना ये भी अपने आप में एक बात होती है। मिजाज तब अच्छा होता है जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहे हों। आपकी अपब्रिंगिंग, जो आपको, जिस कुम्हार ने आपको घड़ा है, यानी आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके इर्द गिर्द की दुनिया आपके कुम्हार हैं। तो वो कैसा कुंभ तैयार करें, वो कैसा कलश तैयार करें, ये निर्भर करता है कुछ मिट्टी पर और कुछ कुंभकार पर। ये जो कैलाश खेर है जिसका रूप हम देख रहे हैं, और ये जो पद्मश्री कैलाश हैं, ये जब छोटे थे तो ये कैसे थे, कहाँ बचपन बीता और कैसे आम बच्चों से आप अलग रहे जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, मैं बाल्यावस्था में, एक्चुअली मेरा जन्म मेरठ में हुआ जी। और मैं बाल्यावस्था में जब था, मेरे पिताजी शिफ्ट हो गए थे दिल्ली। दिल्ली में एक जगह है जमुना पार्क के पास, मयूर विहार, ज्योति, तो संसार को पता है मयूर विहार के बारे में भी, और हाईवे पर ही है, और दिल्ली की सीमावर्ती क्षेत्र का एक हिस्सा है वो। बहुत ही प्यारी जगह है और सरकारी जगह है, और वहाँ पे
पिताजी क्योंकि आ गए थे, तो उन्हीं क्षेत्रों में मैं रहा। फिर लेकिन मैं क्या था, मैं क्षेत्रों से ज़्यादा थोड़ा ज़िद्दी था और बाल्यावस्था से ही अपने मन की थोड़ी करता था। तो किन्हीं बातों पर मैं घर छोड़कर भाग गया था। फिर मैं पला पूरी दिल्ली में, कम से कम 10-12 जगहें रही होंगी दिल्ली की, जिनमें मैं सब में रहा हूँ। और कभी किराए पे, कभी पीजी तो वहाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन किराए पे ही बोलो उसको भी शब्द को। और तत्पश्चात फिर मैं ऋषिकेश चला गया था। तो मेरी बाल्यावस्था वैसी बाल्यावस्था नहीं थी जो सामान्य बालकों के लिए होती है। मैंने एक अलग टाइप का जीवन देखा। मैं नाथ के होते हुए भी अनाथ हो गया था। और जो अनाथ हो जाते हैं उनका कोई साथ नहीं देता, बल्कि उनका ह्रास करते हैं लोग, उनका लाभ लेते हैं, उनसे कुछ अनायास लाभ की प्राप्ति सबकी इच्छाएं बन जाती हैं। जो लोग आपको प्यार भी करते हैं ये जानकर कि इसका कोई नहीं आगे पीछे, वो प्यार भी किसी स्वार्थ हेतु करते हैं। या तो आपसे काम कराएंगे या अपना व्यक्तिगत कुछ काम कराएंगे, और आपको एक तरह से वो जो सम्मान होता है सामान्य मनुष्य के लिए वो नहीं देंगे। बताएंगे बस जो भी आएगा, इस बच्चे का कोई नहीं है, हम ही ने इसको रखा है। लेकिन ये नहीं बताते कि भैया ये हम इनसे सब काम भी कराते हैं और इसको हम नौकर की तरह रखते हैं। तो मैंने ये देखा, जो आपका जीवन होता है, जिस जीवन की यात्रा में आपको ये जो असम्मान, अनादर और इस तरह की जो विघटनाएं जब होती हैं, तो इससे जो आपके अंदर निर्मित होता है वो असली संघर्ष होता है। क्योंकि भूख अकेली कोई चीज नहीं होती जो आपके अंदर कुछ विघटन करे। बहुत सारी भूख के परे चीजें होती हैं, क्योंकि भूख के बाद आपका मान और सम्मान कैसे निर्मित हो आपके अंदर, अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन कैसे पैदा हो, कैसे आपके अंदर स्वाभिमान उत्पन्न हो। यदि आप अनाथ रहेंगे तो उससे तो लोग लाभ लेंगे आपका। और वैसे तो समाज, सभी ज्ञानी हैं समाज में, सब लोग बोलते हैं कभी भी किसी की सहायता करनी चाहिए, मनुष्य को काम आना चाहिए मनुष्य के। लेकिन जब समय आता है स्वयं पर, तो हर कोई कुछ अलग होता है। बिल्कुल। यानी हर आदमी के भीतर होता है एक और आदमी, जिसको भी देखना तो कई बार देखना। यानी 2-2 चेहरे लिए हुए है हर इंसान, बातें कुछ और कर रहा है, काम कुछ और कर रहा है। जब आप ऐसी दुनिया को देखते हैं तो एक अलग टाइप का बालक बनता है आपके अंदर। मेरे अंदर की जो अनुभव है बस वही मेरा संगीत है। बाकी मैंने कहीं ट्रेनिंग भी नहीं ली है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कैलाश जी। अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता की जो धरोहर है या सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर ही बच्चे आगे बढ़ते हैं या उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपने तो अपने बचपन की कुछ अलग ही कहानी बताई। फिर कहाँ से ऐसे सीख गए कि अनाथों के नाथ केवल शिव बन गए और आप पद्मश्री तक पहुंच गए? कितना संघर्ष? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो घर बारह आपनो वो चले हमारे साथ। और यदि आप बाल्यावस्था से विष पिएंगे, जहर पीते जाएंगे, तो आप समझ लेना आप नीलकंठ के पथ पर आ जाएंगे, उनके चरणों के निकट आ जाएंगे। क्या होता है, हम तू एक गमे फिराक से दीवाना हो गया, उसको भी देख जिसको गमे कायनात है। जिसको सारी दुनिया का गम है तो उसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन तो अपने गम से, एक छोटे से गम से पीने लगता है, कुछ और व्यसन करने लगता है। इसका लाभ मुझे क्या मिला, मैं जितने जब्त किया, मैंने जितना धैर्य से अपने आप को और संयमित और संतुलित रखा बचपन से, वही मेरे अंदर की सीख बनी। जो मैंने संगीत नहीं सीखा, लेकिन जिंदगी के थपेड़ों ने मुझे जिंदगी के सबक सिखाए। और अब जो मेरा संगीत भी है वो भी मनोरंजन के लिए नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कोई भी हमारा ऐसा गाना नहीं है जिसकी शक्ल आपको मनोरंजन लगती हो। बिल्कुल। हमारा हर गाने की एक कोई सीख है, हर गाने में कोई बात है। मुझे कमर्शियल लोग गाना बनाने के लिए, एंथम बनाने के लिए देते हैं, उसमें भी मैं भारतीयता, अपने संस्कार, अपनी जीवन पद्धति ये घुसा देता हूँ। और इसलिए मैं वैसा ही हूँ। बिल्कुल। फिल्मों के भी गाना हमसे बनाने को दिए बहुत सारे, चांदनी चौक टू चाइना में
300 से ज्यादा गीत आपने गाए हैं, 18 भाषाओं पे अगर आप गाना गाते हैं हाँ। तो नहीं, वो अपडेट नहीं हुआ है, आपने विकिपीडिया पे पढ़ा है, हमने 1200 के करीब गाने गाए हैं। अच्छा। और 25 भाषाएं हैं। अच्छा, इतनी सारी भाषाएं जो हैं, जब मैं आपसे आपके लिए सर्च कर रही थी, क्योंकि जब आप जैसे शख्सियत से हमें कुछ पूछना हो तो हमें अपनी तैयारी करनी होती है, लेकिन मैं आपके गानों में खो गई कैलाश जी, आप यकीन मानिए। और मैंने रिसर्च जो है वो अपना अधूरा रह गया, उसकी जानकारी आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जब विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें जो आपने बोला वो बहुत ही दिल को छूने वाला था। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बोली आपने वहाँ पर, हिंदी के गर्व की बात की, भारत की बात की, परिवार, संस्कृति और परंपराओं की बात की। आज के समय में इसको साथ लेकर चलना लोगों को क्या मुश्किल लगता है? नहीं, मुश्किल नहीं लगता। देखिए हुआ क्या है अचानक, ये जो पिछले 20 वर्ष में भारत बदला है ना ज्योति, उसमें एक समस्या आई है। परिवर्तन अच्छी बात है, परिवर्तन तो प्रकृति का पूर्ण नियम है जी, मूल नियम है, मूल उसका चरित्र है। लेकिन हम सब प्रकृति के अंश तो हैं, हमें संसाधन मिल गए हैं लेकिन तहजीब नहीं मिली। तो अचानक हमें बिना तहजीब के अचानक आप वेस्टर्न कमोड पे आप कैसे टॉयलेट करें, आप शादी करते वक्त दो परिवारों का जब संगम हो रहा है उसकी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, अब बस सीधा डाउरी की बात हो रही है और एक दूसरे को देखने की बात हो रही है और एक दूसरे के साथ कैसे मिल मिल के फोटो करेंगे, कहाँ कौन से नदी किनारे जाके डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। जी, जी। आप ये करने की बजाय जिंदगी में काउंसलिंग होनी चाहिए कि दो परिवारों का एक संस्कार होने वाला है, क्या इस पर कभी चर्चा हो? वो हो नहीं रहा। तो मनुष्य को संसाधन अचानक मिल गए हैं लेकिन समय उनको है नहीं। अच्छा, गाड़ियां मिल गई हैं, तमीज मिली नहीं चलाने की। खाना मिल गया है, तमीज है नहीं कि इसको कैसे खाना है। तो ज्यादातर आप देखिए अमीर जो इंसान होगा उसका जीवन ऐसा बदल जाता है, शरीर बदल जाता है उसका। और आप ये देखिए कि क्या हमारे पास जितने भी जीने के साधन हैं हम उनको वैसे जी पाते हैं जैसा जीना चाहिए? नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। मेरा दाता क्या करता है, लो बेटा दौलत तो दे दूंगा लेकिन तुमको फिर समय नहीं दूंगा, तुमको फिर कोई और छीन लूंगा। ज्यादातर कुछ ऐसे रोग आजकल चले हैं जो अमीरों में ज्यादा पाए जाते हैं। मैं इतना हैरान हूं कि हे मेरे ईश्वर, इनके पास तो दौलत थी, शोहरत थी, इनके पास तो पावर थी, फिर आपने इनको अचानक ब्लड प्रेशर टाइप का कहां से दे दिया? तो वो गोलियां खा खा के सो रहे हैं अमीर लोग। तो अगर मैं बोलता हूँ दौलत थी तो नींद खरीद लो थोड़ी, अगर दौलत थी तो थोड़ी भूख खरीद लो, लेकिन वो नहीं खरीद पाएंगे। वो परमात्मा देते हैं। परमात्मा किनको देते हैं? जो उनकी राह के राही होते हैं। अब आपको ऐसा जीवन जीना पड़ता है, प्रकृति ने हमें बनाया तो हम प्रकृति को बिगाड़े ना, हम भी प्रकृति को बनने में सहयोग करें। और आज की जो स्थिति हुई है मानवता के ऊपर, ये प्रतिघात प्रकृति की ओर से इसीलिए हुआ है ज्योति। अब ये हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आप देखिए पूरी दुनिया क्यों त्राही त्राही कर रही, ऐसा क्या बिगाड़ दिया अचानक। लेकिन परमात्मा की अभी तीसरी आंख खुली है थोड़ी सी, और बाबा ने कुछ और कहा नहीं, ऐसा भी नहीं कहा कि मारूंगा ना, किसी को मार भी नहीं रहे। यहाँ तक कि मृत्यु दर अगर देखें तो साल में 4-5 लाख लोग तो वैसे ही मर जाते हैं फ्लू से, लेकिन अभी तक उतने भी नहीं मरे। तो इसका मतलब एक कृपा परमात्मा ने अभी यही की है कि भीतर जाओ। बहुत बाहर घूम रहा था मनुष्य। अच्छा, इतना बाहर नहीं घूमना, बाहर भीड़ है, बाहर कोलाहल है। बिल्कुल कैलाश जी, ये संकेत तो कोरोना का आपने दे दिया कि लॉकडाउन का जो अर्थ था वो आपने बता दिया। मुझे लगता है कि जब मैं कैलाश खेर से बात कर रही हूँ और इतनी लंबी बातचीत में करूँ और बीच में उनकी शास्त्रीय राग रागनियों की बात हो, लोक संगीत की बात हो, चाहे इतनी भाषाओं की गीत की बात हो, अगर कोई गीत ना हो तो बड़ा अधूरा सा लगेगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ सुनाइए, आप वो सुनाइए 2-4 लाइन जो आपके बहुत दिल के करीब है। हमारे तो दिल के करीब आपके सभी गीत हैं। जी, मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं जिसमें मैं ये लिख रहा हूं कि है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता। जो परमात्मा का इश्क है वो बड़ा अनोखा होता है। वो डांटते भी हैं, वो
टपली भी मारते हैं गुद्दी पर, लेकिन उनके वात्सल्य में कभी कमी आती नहीं, उनके लाड़ में कभी कमी आती नहीं। तेरे बिन मैं तेरे बिन, जैसे देह बिन प्राण हेरी गोरा, हथेली पे रख लाया जान हेरी गोरा, हथेली पे रख लाया जान। तेरे बिन मैं तेरे बिन, जैसे देह बिन प्राण हेरी गोरा, हथेली पे रख लाया जान। मेरी मैं खा गई जब से तू आ गई, बस बचा कोरा, हे बावली हे गोरा। ओ दिन ब दिन अब तेरे बिन, सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, है मेरा प्रेम निराला हैरी। तेरे बिन मैं तेरे बिन, जैसे देह बिन प्राण हैरी गोरा, हथेली पे रख लाया जान। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सूफियाना अंदाज हो, भक्ति के गीत हो कैलाश जी, या फिर मोहब्बत के भी गीत आप जब गाते हैं तो मुझे लगता है मोहब्बत का एहसास भी युवाओं में जाग जाता है। इतनी शिद्दत से आप मोहब्बत के गीत भी गाते हैं। ये जो बॉलीवुड की सफलता आपको मिली, संघर्ष का जिक्र तो आपने किया, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री इस आवाज़ के साथ, सूफियाना आवाज़ के साथ, कितना मुश्किल था या आसान था? ज्योति, दुनिया का कोई भी वुड हो, बॉलीवुड हो या कैप्सूल वुड हो, मैं आपको एक सत्य बताता हूं, आप अपने में रहिए, आप निश्चल में रहिए, न जाने कितने रत्न आपसे उगेंगे। आप कैसे होंगे? आप तो एक मणि होंगे जिस पर मेरे बाबा की लाइट पड़ती होगी, मेरे परमात्मा का एक केंद्र आएगा आपके ऊपर। जब आप चमकेंगे, आप ज्योतिर्मय हो जाएंगे, तत्पश्चात आप अपने सराउंडिंग को ज्योतिर्मय कर देंगे और उसको आप दिव्य बना देंगे, अलौकिक बना देंगे। मैं यहाँ आया था अपनी एल्बम बनाने, लेकिन मुझ में शुरू में एक ऐसा भ्रम था मेरी गायकी को लेकर कि यार ना मैं गायक, ना मैं भजन गाता, ना मैं गजल गाता, ना मैं क्लासिकल गाता। सब लोग मुझसे पूछते हैं क्या गाते हो, मैं हर चीज़ पे मना कर देता हूँ, तो सब लोग मुझे खिल्ली उड़ाते हैं, फिर क्या गाते हो जब क्लासिकल भी नहीं गाते, गजल भी नहीं गाते, जागरण भी नहीं, भजन भी नहीं तो गाते क्या हो? तो हम ये सोचते थे मन ही मन, यार मैं क्या गाता हूँ, मेरे ईश्वर को ही पता है। पता नहीं है इस तरह की गायकी मुंबई जैसी नगरी में यहाँ की कंपनियां कुछ लेंगी भी नहीं, लेंगी के या नहीं मेरी एल्बम। मेरे ईश्वर का एक बात हुआ, देखिए यदि आप अपने में रहें, मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये नारा है, हाँ। आपको जैसा बनाया है मेरे ईश्वर ने, मेरे ईश्वर सबसे बड़ा कुम्हार मेरा दाता है, उस पर कभी संशय न करना। यदि आप मेरे कुम्हार पर, मेरे बनाने वाले पर संशय करेंगे तो इसका मतलब आप सच्ची भक्ति में हैं ही नहीं। आपने यदि अपने माता पिता पर भरोसा करना बंद कर दिया तो आप तो पृथ्वी पर रहने लायक ही नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि वही तो लेकर आए हैं आपको इस जमीन पर, इस धरा पर। अब ऐसे में हमारा जो अपब्रिंगिंग होती है, हमारा जो शिक्षण है, हमारे जो तौर तरीके जीने के हैं, उसमें हमें इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है, उसी को हम तरक्की बोलते हैं, उसी को हम इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। आप देखिए
आज के इंटेलिजेंट वर्ग का मैं बताऊं, सबका, कोई किसी एक का नाम नहीं है, आप ज्यादातर का देखिए वो कंफ्यूज खुद हैं और कंफ्यूज ही बांट रहे हैं पृथ्वी पर, लेकिन अंग्रेजी में बांट रहे हैं। आप दे धड़ाधड़ अंग्रेजी में कंफ्यूजन बांटिए, सो यू विल बी रैंक्ड एज अ टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ। ये है असली हकीकत। जबकि मैं कहता हूं नहीं, नकली मत बनिए। ये नकली बनाने की फैक्ट्रियां आ गई हैं मनुष्यों के रूप में, भागो इनसे, बचो। आप क्यों दुखी हैं? वो खुद दुखी हैं, वो जो इस तरह के इंटेलिजेंट लोग हैं। आप उनको नींद लाने के लिए भी, मैं कईयों को ऐसे को जानता हूं, उनको नींद लाने के लिए कोई थेरेपिस्ट आता है लंदन से। अब वो लंदन से कोई गोरा नहीं आता, लंदन से यहीं का है और रहता लंदन में है, किसी और सेठ ने रखा हुआ उसको अपने पास। अच्छा, बीच बीच में भाई इनको भी सुलाया। तो एक हफ्ते की वो थेरेपी करता है। थेरेपी क्या करता है? जो हम पिताजी के पैर दबाते थे वही वो करता है, हल्के हल्के तलवे दबाता है, शिद्दत से दबाता है, बस। क्यों? उसे पैसे मिलते हैं ढंग से। बिल्कुल। अब आप यही अगर देखिए, ये परंपरा तो हमारे यहाँ वैसे ही थी। यदि आप इंटेलिजेंस का मंत्र देखें तो अमीरों को उसके लिए थेरेपी लेने की जरूरत नहीं थी, वो अपने बच्चों में ही ऐसे संस्कार दे देते। बच्चे उनके अमेरिका में रहते हैं और या हाय डैड, व्हाट्स अप, या सो व्हाट्स योर प्लान फॉर दिस वीकेंड। बहुत गहरी ये वाली कल्चर जो है ये कहां से आ गई? बहुत गहरी बात है। हम बोल रहे हैं प्रगति कर ली हमने प्रगति नहीं की, हमारे जीने के ढंग बदल गए हैं। देखो, चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। इसीलिए ये इतना सब संकट आ गया, वरना हम तो प्रकृति के साथ रहने वाले संतति हैं, हम सनातन संतति हैं, हम वैदिक संतति हैं। आपकी बातें भी कुछ सूफियाना ही हैं कैलाश जी, बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें भी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा बातें हैं वो यही है कि सर से कहिए कि प्लीज़ हमारे लिए ये गाना 2 लाइन गा दें। इस तरीके की बातें भी कर रही है। हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस महामंच के पेज को इस वक्त आप शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि बहुत सारे लोग कैलाश खेत जी से आज खुद जुड़ सके, बात कर सकें। बहुत सारे लोग तो गाना सुनना चाह रहे हैं, लेकिन एक जो गाना है वो मेरी भी ख्वाहिश है कि तेरी दीवानी जो है, आज मैं दिन भर से गुनगुना रही थी कैलाश जी, क्योंकि ये गाना सुनते ही आप यकीन करिए बिल्कुल एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी खलिश जो होती है दिमाग में होती है। तो 2 लाइन अगर सुना दे, क्योंकि बहुत सारे, हरी यादव जुड़ चुके हैं, अभिजीत बिसेन हमारे साथ में हैं। अभिजीत बिसेन यही बोल रहे हैं कि 2 लाइन सुना दीजिए। तो मुझे लगता है कि कैलाश जी आपको 2 लाइन सुना देनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। जब आपने ये शो फिक्स किया था तब आपने बोला था कि कुछ विचार होगा। बिल्कुल। अब जब विचार की नदी बह रही है तो हमारी बह रही है, फंसे हैं। और ये 2 लाइनों की बजाय ज्योति हमारे पूरे गाने हैं, हमारे YouTube पर सब्सक्रिप्शन दिलाओ लोगों। क्या होता है कैलाश जी, बताइए कि हमारे हजारों गाने हैं वहाँ, और खूब मजे से क्या होता है? 2 लाइनें नहीं है, 100 लाइनें। कैलाश जी क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब लोग आमने सामने देखते हैं ना तो वो मोह नहीं छोड़ पाते। उनको लगता है कि कैलाश जी से आज बातें तो हम सुन रहे हैं, क्या थोड़ी सी आवाज सुन लेते। चलिए कोई बात नहीं, गाने तो हम सुनते रहेंगे। ये बताइए कि लॉकडाउन के समय में जब सरकार ने लॉकडाउन किया, लोगों को कहा कि आप अपनी जान के लिए घर के अंदर रहिए, लेकिन लोग हैं कि बाहर भागना चाहते हैं, उनको परिवार के साथ भी चैन नहीं है, उनको बाहर जाना है, लेकिन जाना कहाँ है ये भी नहीं पता है। तो इतनी बेचैनी आखिर क्यों है इतने अंदर? मैं इसका एक सरल बात बताता हूँ। देखिए, आज मैं आपके मंच पर हूँ, महामंच पर जी। हम आए आपसे विचार करने। अभी भी देखिए लोग कितने बेचैन हैं। जो मनुष्यों को प्राप्त होता है ना ज्योति, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश कभी पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य में अधीरता बहुत बढ़ी है। ये हमारे जीने के ढंग ऐसे परिवर्तित हुए हैं कि मनुष्य अधीर हो गए हैं, धैर्य उनका चला गया है, संकल्प उनके अंदर बचे नहीं, और उनके अंदर सुनने की क्षमता बिल्कुल अब बची नहीं। तो एक मन है जो बड़ा बेचैन है। आप जो परोस रहे हैं उनको उसमें चैन ही नहीं। अब भारत सरकार ने अचानक क्या कहा कि भैया तुम अपने आप को बचा लो, और तुम अपने आप को बचा लोगे तो ये देश बच जाएगा, ये परिवार बच जाएगा, ये मोहल्ला बच जाएगा, ये जिला बच जाएगा, ये तहसील बच जाएगी। लेकिन वो है ही नहीं। आप जो बोल रहे हैं वो आपको लग रहा है कि कान दिखे तो कान होंगे ना,
कान हैं लेकिन श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां बेचैनी बसी है जी। अच्छा, दृष्टि है, आंख है, लेकिन वहां दृष्टि नहीं है। तो हमें लगता है कि जो सामने वाला हमें देख रहा है, ऐसे मस्तिष्क हिला रहा है, तो सुन रहा होगा और देख रहा होगा ना, वो कहीं और चल रहा है उसकी मशीन। मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो बेचैनी है यही हमारी परेशानी का सबब है जी। जो मिलता है यदि हम उसको ले लें चुपचाप पहले और उसको अधीर होकर लें। देखिए, कहते हैं बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे जब हम जाते हैं तो कहीं कहीं लिखा होता है कि शुक्र कर और सब्र कर जी। तो ये जो शुक्र कर और सब्र कर, इसमें कुछ बेचैन होने की जरूरत नहीं है। पहले तो भगवान को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड में आना है, और उसके बाद धैर्य में आना है जी। अब मैं आपको ये धैर्य का आपको एक मंत्र बता दूं। ये जितना भी विश्व में प्रकोप फैला है इस विषाणु का, जिसका नाम इन दिनों कोविड और ये सब वायरस चल रहा है जी। भारत फिर भी अपने आप में बहुत कुशलता से निपट रहा है। वरना विश्व का 1/7 या 1/6 हिस्सा है हम, भारत जिसका नाम है। उसके बाद भी अगर मौत के आंकड़े आप देखें तो आप खुश हो जाएंगे, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। जिस प्रभाव से, जिस नीतिगत अच्छे तरीके से हमारा पूरा भारत और भारतवासी अभी भी इससे निपट रहे हैं और एक अच्छा परिणाम दे रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? जिन लोगों ने अनुपालन किया दिशा निर्देशों का, जिन लोगों ने नहीं किया, ये जो नंबर बढ़े हैं पॉजिटिव केसेस के, ये उनकी वजह से बढ़े। देखिए, यदि हम थोड़ा सा समझदारी और जिम्मेदारी दिखा दें तो परमात्मा ने तो हमारे लिए सब चीजें व्यवस्थित की हैं और सरकार भी अपने लेवल पर बहुत अच्छा कर रही। लेकिन जो ये बेचैनी जो बसी है, देखिए क्या होता है, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हांसी। इस पृथ्वी पर मतलब आत्मज्ञान बसा घट भीतर, फिर भी भटके मथुरा काशी, और कस्तूरी कुंडली बसे भटकत फिरे उदासी, और पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हांसी। हमारे जीने के ढंग जो हैं हर मनुष्य को अच्छे दिए हुए हैं, सबको बनाया है भैया, जिसकी जितनी चादर है। भगवान ने पहले ये बनाया जब हमें मनुष्यों को पैदा किया कि भैया तुम्हें पैदा ही इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें भूखा नहीं मारूंगा जी। तो ये भूखा ना रहने की गारंटी मेरे ईश्वर ने कर दी। लेकिन कुछ भी जो बेचैन आत्माएं हैं उनकी वजह से और मुश्किलें बढ़ी और केसेस बढ़े, जिसकी वजह से और संकट गहराया। फिर भी जिन्होंने पालन किया, जो लोग और संभाल रहे हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जिनको हम भारत के वीर कहते हैं, मैं उनको नमन करता हूं। जो डटे हुए हैं, वो क्रोधित नहीं हुए, क्रंदित नहीं हुए और वो आक्रोशित नहीं हुए, आंदोलित नहीं हुए। आंदोलित हुए सिर्फ भारत बचाने में, हमारी जानों की रक्षा के लिए वो अपनी जानों पर खेल रहे हैं। उनको कहता हूं मैं भारत के वीर। और जो इस संकट काल में ऐसी घड़ी में भी अपना परीक्षा जैसे दे रहे हो। कभी आपने पुलिस को भंडारा खिलाते हुए देखा था क्या ज्योति? बिल्कुल, बढ़िया। आज पुलिस का वो चेहरा आया। मैं इनके नाम ये गाना समर्पित करता हूं जी। ये जुनून है भारत का। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं भारतवासियों की दीवानी, दीवानी कोरोना वॉरियर्स की दीवानी, दीवानी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सारे लोगों की मांग आपने पूरी कर दी, क्योंकि एक अच्छी बातचीत के बीच में जैसा मैंने आपसे कहा था कि लोगों में धीरज कम है और वो बेचैनी है कि कैलाश खेर जब बोल रहे हैं
तो कुछ सुना देते हैं, क्योंकि फिल्मों में, कैसेट में जब सुनते हैं तो ये आपके प्रशंसक ही हैं, ये आपके चाहने वाले हैं कैलाश जी, क्योंकि इतना संघर्ष करने के बाद जब कोई व्यक्ति मुकाम पे पहुंचता है ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको आदर्श मानकर न जाने कितने लोग प्रेरणा लेते होंगे, और आपकी आज इस बातों को भी कितने लोग अपने जीवन में उतारेंगे। आप एक चीज ज्योति जी ज्योति, जो मेरे प्रशंसक हैं मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ, मैं उनको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति मानता हूँ, और उनसे ही मैं भी जिज्ञासा करके ये बोलता हूँ कि ऐ मेरे प्रशंसकों, ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग अभी तक बहुत सारा हमारे देश को लूटा गया, हमारी शिक्षा पद्धति को लूटा, हमारी संस्कृति को लूटा गया। अब आप लोग गई गई को जान दे, रही गई को थाम में आपका सहारा अब लगेगा, आपकी हिम्मत, आपका शक्ति लगेगी, और अब आपको आगे आना होगा। ऐ युवाओं, तो मैं युवाओं से आह्वान करता हूं हमेशा, और इन्हीं विचारों के माध्यम से करता हूं। बहुत अच्छी बात है आपने कही कैलाश जी, क्योंकि युवाओं को हमने देखा है इस कोरोना काल में ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि वो हमें वापस सोचने पर भी मजबूर कर रही है। एक युवा वर्ग निकल गया है आगे किसी की मदद करने के लिए, मजदूरों से लेकर सबकी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। अकेला रहना, आपको लगता है जो विधा से जुड़ा था, संगीत से, कला की किसी भी विधा से जुड़ा, उसके लिए तो बड़ा आसान था कि वो घर पर रह गया और उसको बड़ा एंजॉय किया, लेकिन जो किसी भी कला से नहीं जुड़े थे उनके अंदर ये बेचैनी है। आपको लगता है कि कला से जुड़ाव व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है? हाँ ज्योति, मैं मानता हूं नहीं, आप कला से जुड़े या बगैर कला से जुड़े, आप अपने से जुड़े जी। मैं बोलता हूं हर मनुष्य को एक परमात्मा ने सांसें दी हैं, सांसों के साथ दृष्टि दी है, दृष्टि के साथ विचार शक्ति दी है, और ये जो परिवर्तन आया है इसमें क्या हुआ है, अच्छे अच्छे दिमागदारों को दिल की ओर मोड़ दिया, अच्छे अच्छे अहंकारों को पुण्य की ओर छोड़ दिया। अब ये क्यों हुआ? ये प्रकृति ने ऐसा क्यों किया है हम सबको? देखिए, बाहर बहुत कोलाहल था, बाहर बहुत भीड़ थी। ईश्वर ने कहा, नेचर ने कहा कि भैया तुमको कलाकार होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से कलाकार हो। अच्छा, हर मनुष्य को के अंदर कोई ना कोई कला होती ही है ऑलरेडी। ये जो अधीरता है, ये जो बेचैनी है, ये हमारी अपब्रिंगिंग का दोष है। हमें पनपाया कैसे है हमारे बड़ों ने, ये उसका दोष है। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षण पद्धति में ही, गुरुकुल पद्धति को यदि हम देखें, हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स को देखें, हमें बाल्यावस्था से ही अनुशासन में रहना और धैर्य में रहना, संकल्पों में रहना सिखाया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे नई परिपाटी आई है। पहले बोलते थे मास्टर, हमको पता है, हमारा बाल्यावस्था तख्ती कलम से हम पढ़े हैं हिंदी मीडियम में। मेरे पिताजी ने जब हमें सौंपा था, मास्टर जी को बोला था कि साहब हड्डी हड्डी हमारी, बाकी सब आपका। तो इतना हौसला उनको दे के आए थे। अब उसका मतलब ये नहीं था कि टीचर्स उस वक्त बेचारे हत्यारे होते थे, लेकिन इतना भरोसा बांट के आ जाते थे माता पिता। आज आपको बताएं, कोई भी टीचर किसी बालक को कुछ हाथ नहीं लगा सकता, और इसके लिए कानून टाइप के बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब वो बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो संस्कार पोषित नहीं होते हैं। कोई भी, मैं बोलता हूँ, जिन टीचर्स ने बच्चों को मारा भी होता है, वो इतने प्रेम करते हैं कि लास्ट में जब बालक बड़ा आदमी बनता है तो हमेशा बोलते हैं, यार दैट इज द टीचर आई रिमेम्बर द मोस्ट। क्यों? क्योंकि वो बाद में एहसास करते हैं कि यार मारते तो हमारी भलाई के लिए। आज देखो, हम इतने बड़े होकर भी उनको याद कर रहे हैं। अब तो मारने से भी मना ही हो गई है। संस्कारों में जो विघटन हुआ है ना, इसका ये दोष है कि इतनी बेचैनी है कि हमें सब्र नहीं, और ये सब्र बहुत बड़ी, अनुशासन बहुत बड़ी चीज का नाम है। मैं कहता हूं जो प्राप्त है ना इस पृथ्वी पर, वही पर्याप्त है। और भारत तो अपने आप में बहुत बड़ी संपदा है, ये पूरे विश्व को पाल सकता है। पता है आपको, यहाँ ऐसे ऐसे सेठ, लोकल रायपुर में ही 10 ऐसे सेठ निकल आएंगे जो भारत को पालें, पूरे भारत को। तो ऐसे में, लेकिन यही होता है कि भाई देखिए,
होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, जी। बनता कुछ और है। कैलाश जी, और फिर कहानी बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी आपने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी के, और भक्ति से बॉलीवुड का सफ़र भी आपने किया है। इन 2 महीनों में अगर देखें, लॉकडाउन के पीरियड में कुछ ऐसा जो आपने लिखा हो, जो आपने गाया हो, जो आपको याद रहे कि हाँ, ये कोरोना लॉकडाउन का पीरियड था जी और इसको आपने कैसे बिताया? जी, हमारा एक गाना रिलीज हुआ है जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी आशीर्वाद दिया है, प्रशंसा की है, बहुत जी। सराहना की है। जी। पहले तो हम लोगों ने ये संगीत सेतु नाम का एक बहुत बड़ा प्रयोजन प्रारंभ किया था। तत्पश्चात एक वन नेशन वन वॉइस, उसका सेकंड भाग था, दूसरा भाग। और इसी दरमियान हमने ये गाना लॉन्च किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, कैलाश खेर यूट्यूब चैनल पर। जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है। जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है। जो घेरे हैं अंधेरे हैं, हर हर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू। अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। चलिए, आपकी आवाज़ से ही अगर इस भाव को समझ जाएं कि कोरोना से बचने के लिए आप ही अपने रक्षक हैं। कैलाश जी, आपने भी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखा है, लोगों की मदद की है। इस जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग हैं जो दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, आपने भी बहुत लोगों की मदद की है। लोग किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं? अगर आप मदद करना चाहें किसी की तो कैसे करते हैं? जी, जैसे अब मैं आपको बता दूं, हम अपने बारे में भी ये बात बताना नहीं चाहते हैं ज़्यादा कि हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि समय ऐसा है कि दूसरों को प्रेरित कर सकता है, तो आप कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप जिन लोगों से सामान्यतया जुड़े हैं इस पृथ्वी पर, बस उन लोगों के परिवारों की कुशल क्षेम पहचानिए, और यदि आप उनसे सच्चे दिल से जुड़े हों तो उनसे पूछिए कि क्या तुम लोगों की स्थिति अभी खाने पीने में सब ठीक है। यदि आप 50 परिवार अपने अडॉप्ट कर लें कि ये 50 परिवार को ये 3 महीने मैं संभाल लूंगा, और हर मनुष्य अपनी क्षमता अनुसार ऐसे ही कोई 1 परिवार ले ले, कोई 2 ले ले, कोई 5 ले ले, जो जिनको जानते हो आप, अभी अनजानों तक भी मत पहुंचिए। क्यों? क्योंकि इसी श्रृंखला से आप अनजानों को भी अपना जान पहचान बना लेंगे। ऐसे ही देश हमारा संभला। जब देश आज़ाद हुआ था तभी थोड़े दिनों बाद एक प्लेग की बीमारी आ गई थी, अकाल पड़ा था। उस वक्त गेहूं के शॉर्टेज आ गई थी। गेहूं की शॉर्टेज में भी भारत ने मैक्सिको और अमेरिका से गेहूं मंगाकर और किस्में बदली और अपनी उपज को बढ़ाया, और भारत एक दूसरे के साथ हिम्मत करके आगे आया, और परमात्मा ने फिर हिम्मत बढ़ा के भारत को देखिए आज किस लेवल तक लाया। भारत में जब भी विपदा आती है, लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे का साथ देते हैं, और एक दूसरे का साथ देने का मैकेनिज्म ही ये है कि आप जिनको जानते हो आप उनका करिए, फिर जो आप जिनका आप कर रहे हैं वो और 10 को चुन लें, और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार ऐसा चुन लें, पूरी चेन इकट्ठी हो जाएगी, काम हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि कैलाश खेर की सुबह और शाम कैसे बीतती है, और पारिवारिक जीवन का आपने चाहे विज्ञान भवन में बात की हो या आज हमारे सेशन में बात की हो, आपने परिवार को बहुत महत्व दिया है, तो कैसे बीतता है आपका दिन? सुबह शाम कैसे बीतती है परिवार के बीच? हाँ, नहीं, हमारा परिवार दिल्ली से आया हुआ है, मेरी बहन आई हुई है और मेरा बेटा भी यहीं था, अभी तो कल ही गया है। और क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो कहीं और रहती है, यही निकट ही है, जुहू के पास ही, तो हम यहाँ रहते हैं जुहू में और वो लोग वहाँ रहते हैं। वो कल ही गया है, 2 महीने से हमारे ही पास था, तो बहुत आनंदित पल थे
उसके साथ बिताने में। कभी इकट्ठे 10 दिन भी मैं बिता ना पाया, वो 10 वर्ष का है अब। इसीलिए पूछा मैंने कि इस लॉकडाउन में आपको कितना बदला या अपने परिवार के साथ जोड़कर आपने कितना वक्त बहुत समय हमने बिताया। लेकिन हम क्या हैं, हम पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं ज्योति। और हम जैसा बोल रहे हैं चैनल पे, सिर्फ ऐसे हैं ये कहने के लिए नहीं कि चैनल पे बोल दिया बस बोल दिया ना। मैं मानता ही ऐसे हूं। देखिए, हम अकेले हैं लेकिन तन्हा नहीं। हम एकांत प्रवास में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, लेकिन हम उदास नहीं। देखो, अकेले में और एकांत में अंतर है। तो मैं एकांत में रहता हूं लेकिन मैं उदास वाला अकेला नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझ में परमात्मा बसे हैं, तो मैं अकेला कभी रह ही नहीं सकता। तो ऐसे में यदि मैं ये मान के जीवन को जी लूं और ये इसको ढकोसले में ना उतारूं कि मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसी बातें करूं और यहाँ से हट के कुछ और बातें हो मेरी, कुछ और हरकतें हो ना, जैसा हूं यही हूं। अच्छा, और वैसे भी तोहरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोहरा मन दर्पण कहलाए। तो हर मनुष्य में अपने आप को सुधारने की शक्ति दी है, अपने आप को संवारने की शक्ति दी है। बस ये बात अलग है कि कुछ लोग जब तक आखिरी समय तक नहीं पहुंचते तब तक वो नकली बने ही रहते हैं। बाकी सब उनको ढकोसला दिखता है। ठीक है, अपना अपना समझ है। और जब वो लास्ट बिल्कुल आखिर स्टेज पे आते हैं, कई बार लोग तब समझते हैं, अरे यार ये मैं झूठ में ही जी रहा था, अब तक नकली बातें ही कर रहा था। लेकिन तो ये होता है। मनुष्य यदि अपनी चाल में रहे, अपने अस्तित्व में रहे और अपने आप पे भरोसा करे, अपने बड़ों पे भरोसा करे। मैं यदि गरीब हूं तो देयर इज अ रीजन, कोई कारण होगा जिसके लिए मुझे इस तरह का बनाया है ईश्वर ने। तो मैं गाली ना दूं परमात्मा को, बल्कि अपनी यात्रा में जीऊं। देखो, कोई नदी छोटी होती है, कोई नदी बड़ी होती है, लेकिन राह तो सबकी सागर ही है। यदि छोटी नदी है तो बड़ी में जुड़ जाती है, बड़ी नदी फिर सागर तक आती है। देखिए, सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी जर्नी है। यदि हम फ्रस्ट्रेट होकर अपने कर्मों को बिगाड़ेंगे, अपना झूठ बोलेंगे, होंगे कुछ बनेंगे कुछ, तो फिर बात नहीं बनेगी। यदि हम नदी हैं तो नदी रहें, नहर बनने में न लगे। नहर बनाई जाती है, नदी होती है। तो परमात्मा के जो हम बने होते हैं वो होते हैं। उस होने में यदि हम एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई, मेरे पास अठन्नी है, मैं अठन्नी हूँ, मेरे पास चवन्नी है, मैं चवन्नी हूँ, उनके पास रुपया है, उनके पास तो समझिए बस दूसरों को देखिए कैलाश जी। और आज जो हमारा दुख जो है, जैसा कि आपने भी बताया कि दूसरे के पास क्या है, कई बार यही हमारे दुख का कारण होता है। और भी कुछ लोग हैं जो हमारे से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि कैलाश खेर ने अपनी गायकी का जो बेस्ट है, क्लासिकल की बात हो, सूफियाना की बात हो, भक्ति का माध्यम हो, वो आपने दिया है, उस पर अभी आप देंगे ही। लेकिन अभी जो म्यूज़िक का ट्रेंड बदला हुआ है, रैप म्यूज़िक की अगर हम बात करें, तो क्या इस तरफ भी आप कुछ देंगे म्यूजिक दुनिया में? नहीं, इस तरफ ज्योति हमने पहले से प्रारंभ कर दिया है। देखिए, आप तो क्योंकि ऐसे मंच पर हैं और बहुत दुनिया से आप साक्षात्कार करती हैं, आपने सुना होगा कभी किसी गायक ने गायक लॉन्च किए हैं क्या पृथ्वी पर? जी। तो हमने ये बीड़ा उठाया पिछले 4 वर्ष से कि जो हमारे बड़े नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, क्यों ना मैं वो करूं। और मैंने बताया ही आपको कि मैं पूरी धरती को, पूरी मानव जाति को, मेरे प्रशंसकों को, सबको अपना परिवार मानता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूं ऐसा जो थोड़ा अनोखा हो, जो अब से पहले ना हुआ हो। तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि चलिए कुछ गायक तराशता हूं। मेरे करियर को अभी कुल 14 साल हुए हैं और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि भारत भर से मैं अपने जन्मदिन पर नए गायक लॉन्च करता हूं, जिसका प्रोग्राम का नाम है नई उड़ान। अच्छा। अब नई उड़ान में मैं क्या करता हूं, अच्छा, लोग अगर कुछ करते भी हैं तो वो झूठ डिप्लोमेटिक बातें करते हैं। मान लीजिए वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना लेंगे कि तुम्हारी सांसों पे भी फिर हमारा ही अधिकार है, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, अंदर कुछ और ना। हमने इनका स्वयं के YouTube चैनल बनवाते हैं, लॉन्च करते हैं अपने खर्चे पर, शोज मंगवाते हैं अपने संबंधों से, लोगों से निवेदन करते हैं। जैसे मान लीजिए IBC 24 चैनल से बोलें कि प्लीज इनको गवा लीजिए,
तो आपने मान लीजिए इनको गवाया, हमारे संबंधों से हमने इनको गवाया। जी। तो ऐसे में हमें को कई अधिकारी ऐसे मिले, आईसीसीआर के एक अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि मैं पहली बार अपने 25 साल के करियर में साहब ऐसा मनुष्य देख रहा हूं, वो भी आपके जैसे रुतबे पे, जो अपने लिए नहीं आया और अपने बाकियों के लिए, जो उनको लॉन्च करने वालों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं आपको नमन करता हूं। उनका बड़ी मेहरबानी साहब, नमन करिए, लेकिन इनको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो आईसीसीआर में हमने अपना एनरोलमेंट नहीं मांगा, हमने बोला ये हमारे कुछ नए टैलेंट हैं, आप इनको देखिए, इनमें दम है, इनको गवाइए पूरी दुनिया में। तो इस तरह से होता है। मैं एफर्ट कर रहा हूं प्रति वर्ष अपने जन्मदिन पर, मैं जन्मदिन को ऐसे मनाना चाहता हूं कि क्यों ना मैं ये धरती मेरा परिवार है, ये पूरा मानव जाति मेरा परिवार है, इसी मानव जाति से कुछ अच्छे टैलेंट निकालूंगा और उनको निकाल के मंच देकर छोड़ता नहीं, उनको फिर प्रमोट करते हैं और उनको ढंग से प्रमोट करते हैं, उनकी एक इज्जत मिले। क्योंकि देखिए पैसा भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं कुछ कलाकार, लेकिन रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं मिल पाती फिर, तो उनके एक इज्जत आ जाती है, एक छोटी सी ब्रांड वैल्यू आ जाती है जब ये पता लगता है कि कैलाश खेर में। तो हमने ये प्रारंभ कर दी है प्रथा, और नई उड़ान प्रतिवर्ष होता है। इस बार भी थोड़ा अलग ढंग का होगा शायद। 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है। अच्छा। आपके महामंच से भी मैं ये निवेदन करता हूँ, घोषणा करता हूँ, जितने भी छत्तीसगढ़ का हुनर है, जितना भी भारत का हुनर है, वो कृपया हमारा वेबसाइट है kailashkher.com, बस उस पर अपना समझदारी का कुछ अपने बारे में प्रोफाइल और कुछ अच्छा गाना हुआ, गाया हुआ, जो प्रॉपर, जिसमें वॉइस ठीक से हम सुन पाए, बिल्कुल अनाड़ीपन से नहीं। देखिए क्या होता है, बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए। कोई भी जब सलीकेबंद कोई चीज होती है तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। आप जो गुणीजन लोग बैठते हैं पूरी सभा में, वो उसको मंच देने की एक प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। ठीक है। दूसरी चीज जो थी, इस बार हम अपनी एकेडमी शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन भी होगी और मुंबई में भी हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी धीरे धीरे फिर हो सकता है रायपुर में भी ब्रांच खुले, फिर हो सकता है इंदौर में, भोपाल में, अलग अलग शहरों में, मतलब भारत भर में फिर उसकी शाखाएं खुलेंगी। और इस हमारी एकेडमी का नाम होगा कलाधाम। कलाधाम की मैं फुल फॉर्म बताता हूँ अंग्रेजी में, कैलाश खेर अकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स। अच्छा। तो KALA कला। तो ये कलाधाम जो होगा, इसकी विशेषता क्या है? देखिए बहुत पहले से एकेडमी है दुनिया में, पहले से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो ये इसकी क्या आवश्यकता है? अब जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग एक मेथड पर, एक तरीके पर सिंगिंग सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं। मैं सिंगिंग के साथ साथ तहजीब, तमीज, सिंगिंग कैसे करनी है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, कितना हंसना है, कितना समझदारी से, किस तरह के भाव, आपको विनम्र भाव में कैसे रहना है, मैं ये मैनरिज्म जो होते हैं जिंदगी के, जिसकी वजह से हमको विदेशों तलक में बदतमीज देश कहा जाता है, पता है आपको, स्लेवरी नेशन में कहा जाता है। तो हमको वो अपना सम्मान जीतना है फिर से, जो हजारों साल पहले भारत को मिलता था, कि भारत एक ऐसी जगह है। तो ये वाली एकेडमी में ये तहजीब, लेखन, पढ़ाई, अच्छा उच्चारण, मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व की बात है। कैलाश जी, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसको मैं आपको नहीं बताती, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए सुनना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि जो क्लासिकल सिंगिंग है, चाहे सूफियाना अंदाज है, चाहे प्रेम गीत है, कई बार तो संस्कृत के भी श्लोक में आपने गाया है और अनगिनत भाषाएं भी हैं। आपके दिल के कौन सा करीब है, आप जिसको गाकर बहुत आपको अच्छा लगता है? शिव स्त्रोत है या राजस्थानी गीत है या बहुत कुछ है, आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए मैं अब आपको बताता हूँ। कहने को तो अभी इतनी फिल्में बन रही, इतनी फिल्मों का संगीत बन रहा है ज्योति, लेकिन जो बाहुबली रिसेंटली मूवीज आई हैं दोनों, उनमें भगवान ने हमको उनका हिस्सा बनाया और इतनी कृपा की
कि उनका संगीत भी ऐसा है कि श्रृंगार रस के यानी रोमांटिक गाने भी जो हैं हाँ, उनमें भी संस्कृत के वाच हैं उसमें। बहुत सुंदर। तो एक तो उस संगीत को मैं युवाओं को प्रेरित करूंगा कि वो सुने, और ऐसा संगीत जो हमारे सिर्फ मनोरंजन का कारण ना बने, लेकिन ध्यान का कारण बने, आत्म मंथन का कारण, आत्मावलोकन का कारण बने, और आत्म मनन का कारण बने, चिंतन का कारण बने। हम कला वही ध्याएं, वही जपें जिसमें हमें परमात्मा के राह की ओर अग्रसर होने को मिले। क्यों? क्योंकि देखिए फूहड़ चीजें तो आपको बिना चाहे मिल जाती हैं सड़क पर भी, लेकिन क्योंकि परमात्मा ने आपको ये हुनर दिया, आपके भारत का ही हुनर है, संस्कृत हमारी ही भाषा है, कला हमारी ही भाषा है, हमारी ही एक बहुत बड़ा रत्न है परमात्मा ने बख्शा है, हमारे ही संस्कृति का हिस्सा है शास्त्रीय संगीत। तो क्यों ना हम इनका आनंद लें, और इनका आनंद लेने भर से मैं आपको बताऊं, जैसे अब आपको एक बात बताऊं, विदेशों में अब आजकल हॉस्पिटल्स में भी थेरेपीज का रूम होता है जी। तो साउंड थेरेपी भी उसमें होती है। उन साउंड थेरेपीज में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो ओम की होती है। अच्छा। ओम और तानपुरा मिक्स होकर आप जब मॉलिक्यूल टाइट करते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं, तो जो एकदम उसको समझ लीजिए कंसल्ट करते जो साउंड की एक ध्वनि बनेगी वो ओम बनेगी। यानी ओम इज द साउंड ऑफ साइलेंस, और जो साइलेंस है वही सबसे बड़ी ध्यान अवस्था है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए कोई पैसा ही नहीं लग रहा, लेकिन विदेशी लोग अभी ये पैसे से कर रहे हैं जी। ये किसकी कला है? ये भारत की कला है। कुछ दिनों बाद, ज्योति मैं अभी बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के सिलेंडर तो बिकने तो शुरू हो चुके हैं अभी, लेकिन ऑक्सीजन की गोलियां बनेंगी। देखना, लोग उसके लिए लड़ेंगे, अरे भाई जल्दी स्टॉक कर लो। अच्छा, पैसे वाले ज्यादा ले लिया। कैलाश जी, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि संगीत से हम दुखी मन को कैसे खुश कर सकते हैं, और ये इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा कि कई बार फ्रस्ट्रेशन पे जो लोग थे, हरि यादव हैं, अजय तिवारी हैं, ये पूछ रहे हैं कि संगीत से हम दुखी मन को कैसे सुखी दे। डिप्रेशन में है, मान लो कई लोगों ने सुसाइड भी किया क्योंकि लगातार वो पैदल चले, खाने का परेशानी था, बहुत सारे मजदूर की भी एक घटना आई। ऐसे समय में हमारे पास में विकल्प क्या है कि हम उनको कैसे संगीत करें, या उनको हम कैसे काउंसलिंग करें, क्या करें कि संगीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जरिया बन जाए? नहीं, देखिए मैं कहता हूं जनता राम होती है। जब आप क्राउड देखते हो तो परमात्मा देखते हो, और परमात्मा अपना विघटन भी करते हैं। कितनी बार प्रकृति अपनी डाल सुखा देती है। कोई पेड़ है, अपना एक हाथ सुखा दिया उसने कि भैया ये हाथ को लकवा हो गया था, अब ये मैं सुखा रहा हूँ, इसको काट दो, तो वो डाल काट देते हैं आप। तो मैं मौत और जिंदगी इन दोनों को सत्य रूप मानता हूँ ईश्वर का। जो जा भी रहे हैं उनके लिए प्रार्थना भर है, लेकिन जाना और आना ये प्रकृति का नियम है। हाँ, कैसे जाना ये मैं आपको बता दूं। कोई ऐसा दुखी होकर और भूख से न मरे मेरा देश में, लेकिन इसके पीछे की संतति है, इसके पीछे की बहुत बड़ा इतिहास है। अब मुझे उसमें तो नहीं जाना जी। लेकिन इसके लिए बस यही है कि जब 5,000 10,000 लोग इकट्ठे चल पड़े तो उनमें कोई मरेगा, कोई जिएगा। ये जीवन ऐसा है ना, देखिए पता नहीं ना मेरे शरीर में क्या पल रहा है, मेरे अंदर कितनी ऊर्जा बची है, कितनी ऊर्जा नहीं। सबका अपना अपना स्तर है जीने का। तो ऐसे में जो गई है आत्मा, उसके लिए प्रार्थना है कि उसको परमात्मा सद्गति में दे। लेकिन भूख से जाना एक बहुत दुर्भाग्य का लक्षण है, और ये मेरे देश पर, ये मेरे देश के अतीत पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि ऐसा हमारे बड़ों ने ऐसा देश बनाया था अब तक कि हमारे देश में आज भी लोग भूख से मरे जी। तो ये एक बड़ा चिंतनीय और बहुत ही विचारणीय विषय है। बहुत ही अभी जो समय चल रहा है कैलाश जी, बहुत ही एक ऐसा अवसाद वाला समय चल रहा है, चाहे यंग जनरेशन के लिए बात करें, बुजुर्गों के लिए बात करें। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे है कि एक निराशा का दौर व्यक्ति है, चाहे करियर के लिहाज से बात करें, चाहे ग्रोथ के लिहाज से बात करें। आपने भी उस संघर्ष को देखा है। ऐसे समय में आप युवाओं को प्रेरणा के लिए क्या कहना चाहेंगे इस मंच से? मैं युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारे भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
एक बहुत बड़ी बात कही है कि अवसाद में अवसर तलाशो है मेरे युवाओं, और इस वक्त जो आप कर सकते हो वो करो। तो ऐसे में देखिए, आलोचनाएं करते 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 भारत इतना यहाँ तक आ गया, कितने लोग मर भी गए, कितने लोग और मरणासन अवस्था तक पहुंच गए हैं। आलोचनाएं कभी खत्म होती नहीं। लेकिन मैं जो बोल रहा था कि गई गई को जान दे, रही रही को थाम, क्यों ना हम बचे हुए को ऐसा संवारें और ये बताएं कि चलो भाई, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं बुराई करने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं। मैं सिर्फ यह एक उदाहरण सिंपल सा देता हूं। छत्तीसगढ़ एक ऐसी नगरी है जहां क्राफ्ट का काम करते हैं ट्राइबल लोग। छत्तीसगढ़ एक ऐसी नगरी है जहां भगवान, ये भारत एक ऐसी नगरी है जिसको मैं दिव्य नगरी कहता हूं। भारत जो खंड है, यहाँ भगवान सूर्य का बहुत बड़ा प्रकोप और प्रचंड उसकी ज्योतिर्मय स्थिति है, और उनका खंड है, ये भंडारा है समझ लो। सूर्य का भंडारा जहां होता हो वो उसका नाम है अखंड भारत। अब अखंड भारत में छत्तीसगढ़ में भी सूर्य देवता एकदम रुजू रहते हैं, एकदम उरूज पर रहते हैं। ऐ मेरे युवाओं, कूद पड़ो सोलर ऊर्जा में। सोलर ऊर्जा में आपको भगवान सूर्य को, किसी के बाप को कोई टैक्स देना नहीं, धूप आपको फ्री में मिलेगी। लेकिन अब निकम्मे होकर और ये सोचें कि मेहनत जरा कम करनी पड़े, दारू थोड़ी शाम को रोज मिले, और सब चीजें जितने भी व्यसन है वो सब, ऐसे काम होगा नहीं। आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास परमात्मा क्या क्या दे रहा है। उस परमात्मा की देन से चलो मैं दुनिया को देता हूँ। मैं एक ज्योति हूँ, मैं अब अनेक ज्योति उत्पन्न करता हूँ। एक दिया बाती हजारों रोशनी। मैं छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ करता हूँ। यदि छत्तीसगढ़ के युवा और 100 युवा इकट्ठे होकर, मान लीजिए कोई IIT, कोई NIT, कोई मान लो ITI, छोटे बड़े सब मिलकर, अच्छा अपने अपने लेवल पर मत मिलो, चलो सब अपनी अपनी ईगो भी रखो, लेकिन ईगो एक सर्जनात्मक ऊर्जा की ओर रखो। अहंकार अपना एक क्रिएटिव चैनल लगाओ, उस अहंकार को वहां बहाओ, और तब कुछ क्रिएट करो। मैं कहता हूं कुछ ना करो, सूर्य को ही बेचना शुरू करो कि ऐ मेरे धरती वालों, हम ये सोलर पैनल आपको बेचेंगे, हमें कुछ करना नहीं है, बस पैनल बनाने हैं, लगाने हैं, और आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें। मेरा दाता दे रहा है, संकेत भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है, ज्योति। अभी अगर मान लीजिए अंधे ही हों तो ही ना समझें। बिल्कुल, आपने तो गजब का आत्मबल, आपका गजब का आत्मबल यही बात सुनिए। अभी एक और बात आ रही है गहरी, जरा नदी की तरह आ रही है, ज्योति रोकना मत। बिल्कुल। दूसरी बात, अब हर क्षेत्र में हमारे यहाँ बारिश होती है। आप याद रखिए, हमारे यहाँ कुएं, बावड़ी, तालाब, देखो कितनी भी प्रजाति रहती हो, कितने भी आपस में नखरे रहते हो, कितने भी ऊंच नीच रहती हो, लेकिन सभी के पास कुएं होते थे, सभी के पास तालाब होते थे। गांवों में, हमारे गांवों की प्रक्रिया संरचना ऐसी होती थी ज्योति। हमारे जीने का ढंग देखो, भारत क्यों समृद्ध था। भारत सेल्फ रिलायंट ऑलरेडी था, जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऐसा ही था भारत। गांवों में, गांवों के नुक्कड़ पे ही कुआं बावड़ी कुछ होती थी। लोग पहले से वहां हाथ पैर मुंह धोकर तब गांव में प्रवेश करते थे, नहीं तो फिर आंगन में भी प्रवेश तब करते थे जब आंगन में भी बाहर कुआं बावड़ी या हैंडपंप लगा होता था। तो देखो कैसे पहले से प्रक्रिया थी जीने की। भैया हमें हाथ जोड़कर चरण स्पर्श कर ही मिलेंगे, हमें ये ज्यादा मिलाना हाथ और कीटाणु और जीवाणु एक्सचेंज करने का प्रथा ही नहीं थी। तो जीने के ढंग थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो अभी भी हैं। लेकिन अभी भी जीने की आशाएं, महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने की कर्मठता, कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ निश्चयता और परिश्रमी एक मन, वो बदल रहा है। तो मैं कहता हूं हम छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ करें, कुछ युवा इकट्ठे हों और दूसरे युवाओं को प्रेरित करें। और यहाँ बारिश होती है हमारे देश में, हमारे देश में ऋतुएं होती हैं ज्योति। बारिश को गांवों में अब पानी रोकना प्रारंभ करी। देखिए हमने पानी वेस्ट बहुत कर दिया, हमने अगले 100 साल का पानी भी खर्च कर लिया, हम माइनस में चल रहे हैं। अगला युद्ध जो है, वर्ल्ड वॉर जो होगा, वो पानी पर होगा। ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, जिले जिले लड़ रहे हैं, स्टेट स्टेट लड़ रहे हैं। ध्यान से देखो तो
कोई कावेरी विवाद चल रहा है, कहीं नर्मदा विवाद चल रहा है, तो ये राज्य राज्य आपस में भिड़ने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे ये इसमें देश देश भिड़ेंगे। लेकिन अब युवा क्या करें? देखिए, धूप का मैंने बताया, कोई चार्ज नहीं लग रहा, बस आप ढंग के इंजीनियर बनो, तमीज वाले बनो, कायदे के इंसान बनो, बेचना आना चाहिए, आप धूप बेचो। अब आगे आओ, अब हवा भी बेचनी है आपको। हमारे यहाँ पेड़ अभी भी हैं, अभी भी वन बहुत हैं हमारे यहाँ, और हम वनों से जिए हैं, वनों वाले देश में रहते हैं। हम हवाएं बेचें, ऑक्सीजन बेचें, ऑक्सीजन के प्रारूप खोजें। हमारे यहाँ बहुत साइंटिस्ट और अच्छे वैज्ञानिक मस्तिष्क हैं, हम वो बेचें। हम वर्षा के ऋतु का, वर्षा का पानी जमीन में उसको रोकें, उसको संचय करें। मैं कह रहा हूं, इसी से अगर मेरा देश फिर से न समृद्ध हो जाए। और एक बात जरूर है ज्योति, बड़े मर्म स्पर्शिता से बोल रहा हूं, मेरे देश में कोई भूखा मरना नहीं चाहिए। देखिए, यदि मेरा देश चाह ले, ये कुछ तो असंतुलन करके गई हैं पुरानी व्यवस्थाएं, जिससे मन बहुत क्रंदित होता है कि क्या 70 साल तक ऐसा संभाला देश कि अब 15 करोड़ लोग इस कगार पे हैं कि 2 महीने का लॉकडाउन होते ही भूखा मर रहा है देश। अब देखिए, इस वक्त की व्यवस्थाओं से शिकायत इसलिए नहीं की जा सकती। बहुत सारे विकल्प तो आपने बताए कैलाश जी, और बहुत सारे लोग आपकी तारीफ में सब लिखते ही जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अब समय भी हमारे पास में ख़त्म हो रहा है, तो जैसे कि शुरुआत मैंने शिव भजन से की थी कैलाश जी, मुझे लगता है आज इतनी सुंदर बात के बाद शिव स्रोत या फिर शिव के ही किसी गीत से हमारी बातचीत खत्म हो, तो मुझे लगता है कि कैलाश खेर से बातचीत हमारी पूरी हो जाएगी। जी, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अज शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, और अगर बम 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 लहरी। बम लहरी, बहुत ही सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर आवाज़ है आपकी कैलाश जी। और हमारी शुभकामना है कि आप ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ और अपनी गायकी के साथ लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, लोगों की ज़िंदगी से अवसाद दूर करते रहें और जीने के लिए अच्छी बातें भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ई महामंच में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरिओम।